देवियों सज्जनों, सत सत नमन। आज मैं आपके पास आत्म परिचय भाग 152 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद के अंतर्गत चंडमुंड के द्वारा देवी की प्रशंसा सुनकर शुंभ अपने दूत को माता के पास भेजता है। इस विषय में आपके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ हूं। ओम ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्थातुम् अभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनंदन। सा अब्रवीतान् सुरान् सुभूर्भवद्भिस्तूयते अत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छवा। स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्या निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यात्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत सापि पार्वती कालकेति समाख्याता हिमाचले कृताश्रया। ततो अंबिकां परमरूपं बिभ्राणां सुमनोहरां ददर्श चंडो मुंडश्चा भृत्यो शुंभ निशुंभयो। ताभ्यां शुंभाय चा आख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्। नयुतादृक् क्वचिदरूपं दृष्टं केनचित् उत्तमं ज्ञायतां काप्ते असौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नम् अतिचार्वांगी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैतेन्द्र ताम भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मरयो गजास्वादीन् वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुश्चायं तथैयुच्चैः स्रवाहयः। विमानं हंस संयुक्तम् एतत्तिष्ठति ते अङ्गणे रत्नभूतं इहानीतं यदासीत वेधसो अद्भुतम्। निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किंजल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालाम् अमलान् पंकजाम्। छत्रं ते वरुणं गेहे कांचन वस्त्रावितिष्ठति तथायं स्यानन्दनवरो या पुरा आसीत् प्रजापते। मृत्योरुत्क्रान्तिदानां शक्तिरीश त्वया हृता पाशा सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिगृहे। पाशा सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भास्याभिजातश्च समस्ता रत्नजातयः। वहिनरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससी
एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्री रत्नम् एषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। इस प्रकार माता भगवती की कृपा पाकर के देवता लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त हैं, उनको सभी लोग नमस्कार करते हैं, सभी लोग नमस्कार करते हैं। राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां पर आई। उस हिमालय पर्वत पर उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ को पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती देवी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हो गई। इसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य, उनके नौकर चंड और मुंड वहां पर आते हैं और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप, वैसा अद्भुत स्वरूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की कांति से, प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित किए हुए है। हे दैत्यराज, वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने रत्न हैं वे सब आपके पास हैं, आपके घर में शोभा प्राप्त कर रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, ये पारिजात का वृक्ष और उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी जो ब्रह्मा जी के पास है, आपके आंगन में शोभा प्राप्त कर रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, उसे ब्रह्मा जी ने स्वयं आपको दे दिया। ये महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट किया है, जो केसरों के सुगंध से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है तथा ये श्रेष्ठ रथ, तथा ये श्रेष्ठ सर्वोत्तम रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, वह आपके पास उपस्थित है, मौजूद है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु
उनकी उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में आ गए हैं। अग्नि भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर भी यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते। ऋषिरुवाच निशम्मेति बचः शुंभा सा तदा चंडमुंडयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुराम् इति चेति चावक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेयति शोभने सा देवी ताम ततः प्राह सलक्षणं मधुरया गिरा। दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुंभस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशम् इहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देव योनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः सा यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागान् अहं सर्वान् पाशनामि पृथक् पृथक् त्रैलोके वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोदभूतम् अश्वरत्नं मम अमरैः उच्चैः श्रवस संज्ञं तत् प्रणिपत्ते समर्पिताम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु मृगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वम् इस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् माम वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलपाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यसे मत्परिग्रहात् एतत् बुद्धया समालोच्ये मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषि कहते हैं, हे राजन, चंड मुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ चली आए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर कोमल वाणी में निवेदन किया, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, स्वीकार करते हैं। कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे मैं सुना रहा हूँ। सुनो, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है।
देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वह सब मेरे पास आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि रत्न स्वरूपा तुम हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषिरुवाच इति युक्त्वा सा तदा देवी गंभीर आंता स्मिता जगऊ। दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत्। देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित तयोदितं। त्रैलोक्य अधिपतिः शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः। किम त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथाम्। श्रेताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा। यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पं विपोहति। यो मे प्रतिबलो लोके सा मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुंभो अत्र निशुंभो वा महासुरः। माम जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृहातु मे लघु। ऋषि कहते हैं, दूत के कहने पर कल्याणमती भगवती माता जगदम्बा जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीरता के साथ मुस्कुराई और इस प्रकार बोलती हैं, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा सुग्रीव, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। देवियों और सज्जनों, माता भगवती के इस वचन को सुग्रीव ने सुना। इसके आगे का परिच्छेद मैं आपको सुनाऊंगा, अतः आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक सभी लोग सुने और देखें। माता भगवती की अपूर्व कृपा प्राप्त होगी।
बोलो जगत जननी माता जगदम्बा की जय।